जो कि आज का वचन है। मत्ती अध्याय 19 का वचन 26 में लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। प्रभु यीशु 12 चेले थे और मैं यहाँ यहूदा इस्करियोती और पतरस की बात करती हूँ। इन दोनों चेलों ने प्रभु के विरुद्ध अपराध किया, परंतु यहूदा पाप में ही पड़कर मर गया और पतरस का उद्धार हुआ। इस विषय में हम ध्यान देंगे कि जब यहूदा ने अपराध किया तो उसके बाद उसे पश्चाताप हुआ, परंतु उसने परमेश्वर से अपने पाप का अंगीकार नहीं किया, ना ही उनके अनुसार सामर्थ्य की प्रतीक्षा की। उसने सुसाइड करके अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। यह था यहूदा का पश्चाताप। और दूसरी तरफ हम देखते हैं, पतरस ने परमेश्वर का 3 बार इनकार करके अपराध किया, फिर पश्चाताप किया और फिर परमेश्वर की अनुग्रह और सामर्थ्य में स्थिर रहा और पतरस का उद्धार हुआ। दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि यहूदा ने परमेश्वर की सामर्थ व अनुग्रह को मांगा ही नहीं, परंतु पतरस ने परमेश्वर के सामर्थ्य को पाया भी और उसके अनुग्रह को भी मांगा और बहुतों के लिए उद्धार का कारण बना। यहाँ हमें सीखना होगा कि जो मनुष्य से नहीं, वह परमेश्वर से संभव है। यदि पतरस भी यहूदा की तरह परमेश्वर के समीप ना आता, उसका सामर्थ्य व क्षमा ना पाता, तो क्या वह एक बाइबल का उदाहरण बन पाता? यदि पतरस भी यहूदा की तरह परमेश्वर के समीप ना आता, उसका सामर्थ्य व क्षमा ना पाता, तो क्या वह एक बाइबल का उदाहरण बन पाता? बिल्कुल नहीं। परंतु पतरस ने अपने अपराधों का अंगीकार किया और प्रभु यीशु की जी उठने की सामर्थ्य को स्वीकार किया और इंतजार किया, तभी वे पवित्र आत्मा की भरपूरी में चल पाया। जी हाँ दोस्तों, हमें यह बात समझनी होगी, जैसा बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमें अंश अंश करके बदलता है, तब हम परमेश्वर का सामर्थ्य पाते हैं, वह उसकी तरह बनते जाते हैं। फिर जो कार्य परमेश्वर हमसे अपनी इच्छा के अनुसार करवाना चाहता है, वह संभव हो पाते हैं। तो दोस्तों, हमें इस वचन से सीखना है कि मनुष्य खुद से अपने आप को नहीं बदल सकता और ना ही खुद से सामर्थ्य के कार्य को कर सकता है, जैसे पतरस ने प्रभु की पवित्र आत्मा को पाने के बाद किया। उसने 3000 लोगों के लिए एक साथ उद्धार का मार्ग खोला था। यही वह कार्य है जो मनुष्य से नहीं, परंतु परमेश्वर के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा संभव है। इसलिए हमें परमेश्वर की अधीनता में होकर चलना चाहिए और यदि हमसे जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाए, तो सच्चे हृदय से प्रभु के सामने अंगीकार करना चाहिए। फिर परमेश्वर का अनुग्रह हम पर छाया करता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करें और अपने पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरें। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष प्राप्त करें, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन।